हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट करंट अफेयर वाला में, जहां हम बेहतरीन करंट अफेयर के साथ कराते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। तो दोस्तों, चलिए आज के बेहतरीन करंट अफेयर शुरू करते हैं। एक, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। आपका सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, यह योजना गांवों में गोपालन, जैविक खेती, जल संरक्षण और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देगी। दो, सीन नदी, जहां 100 वर्षों बाद तैराकी की अनुमति दी गई, किस देश में है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी चीन, डी इंडोनेशिया। आपका सही जवाब है बी फ्रांस। सीन नदी फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह पेरिस सी होकर बहती है। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो पहली नदी है। तीन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर मिनी मिनॉरिटीज किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए गृह मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। आपका सही जवाब है सी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। यह आयोग 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित हुआ था। 4, AIR लोरा नामक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इजराइल। आपका सही जवाब है डी इजराइल। यह एक लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। 5, पेठिया डाइवराग्रेनेसिस क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रही? ए मेढक, बी मछली, सी मकड़ी, डी चींटी। आपका सही जवाब है बी मछली। यह मछली की नई प्रजाति असम के ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में पाई गई है। 6, एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी थाईलैंड। आपका सही जवाब है डी थाईलैंड। यह प्रतियोगिता युवाओं के बीच एशिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल स्पर्धाओं में से एक है। 7, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ परमाणु सहयोग समझौता बढ़ाया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी जापान। आपका सही जवाब है सी फ्रांस। दोनों देशों ने स्मार्ट एनर्जी और रिएक्टर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। 8, भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? ए लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कालिया, बी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. चौधरी, सी जनरल मनोज पांडे, डी जनरल बिपिन रावत। आपका सही जवाब है ए लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कालिया। इन्होंने जनरल मनोज पांडे का स्थान जुलाई 2025 में लिया है। 9, वर्ल्ड जूनेसिस डे कब मनाया जाता है? ए 4 जुलाई, बी 6 जुलाई, सी 8 जुलाई, डी 10 जुलाई। आपका सही जवाब है बी 6 जुलाई। यह दिन पशुजन्य बीमारियों से जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 10, हाल ही में किस भारतीय शहर को 2025 की ग्रीन सिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ए भोपाल, बी इंदौर, सी पुणे, डी गांधीनगर।
आपका सही जवाब है बी इंदौर। इंदौर ने शहरी कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 11। भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में स्वर्ण पदक जीता? ए नीरज चोपड़ा, बी तेजस्विनी शंकर, सी अंशुल राणा, डी राहुल चौधरी। आपका सही जवाब है सी अंशुल राणा। 12। किस देश ने हाल ही में भारत को Su-57 फाइटर जेट ऑफर किया है? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी रूस, डी इजराइल। आपका सही जवाब है सी रूस। 40। भारत के किस राज्य ने मोबाइल हेल्थ एम्बुलेंस योजना शुरू की? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी ओडिशा। सही, आपका सही जवाब है ए झारखंड। 14। हाल ही में किसने एआई रीडीनेस इंडेक्स 2025 में टॉप किया है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी यूके। आपका सही जवाब है ए अमेरिका। 15। सोलर चरखा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए एमएसएमई मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी पर्यावरण मंत्रालय। आपका सही जवाब है ए एमएसएमई मंत्रालय। 16। गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण कब किया गया? ए 15 जुलाई 2025, बी दिसंबर 2025, सी अक्टूबर 2025, डी नवंबर 2025। आपका सही जवाब है सी अक्टूबर 2025। 17। इंडियन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम IC4OM किस संस्था ने विकसित किया है? ए DRDO, बी इसरो, सी हाल, डी BARC। आपका सही जवाब है बी इसरो। 18। किस देश ने हाल ही में AI टीचर स्कूलों में लागू किया है? ए जापान, बी सिंगापुर, सी चीन, डी अमेरिका। आपका सही जवाब है सी चीन। 19। प्रोजेक्ट आकाशदीप किससे जुड़ा है? ए एरोस्पेस, बी शिक्षा, सी ग्रामीण विकास, डी हेल्थ केयर। आपका सही जवाब है ए एरोस्पेस। 20। कौन सा देश 2025 में BRICS सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ए भारत, बी ब्राजील, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। आपका सही जवाब है सी रूस। 21। नई चेतना अभियान किसके लिए शुरू किया गया है? ए युवाओं की नौकरी, बी महिला सशक्तिकरण, सी नशा मुक्ति, डी किसान कल्याण। आपका सही जवाब है सी नशा मुक्ति। 22। किस देश ने कवच जैसे ट्रेन सुरक्षा सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है? ए जर्मनी, बी जापान, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है ए जर्मनी। 23। हाल ही में भारत नेट फेज 3 का उद्देश्य क्या है? ए रेलवे नेटवर्क, बी 5G नेटवर्क, सी ग्रामीण ब्रॉडबैंड, डी स्मार्ट सिटी। आपका सही जवाब है सी ग्रामीण ब्रॉडबैंड। 24। COP29 जलवायु सम्मेलन कहाँ होगा? ए अजरबैजान, बी भारत, सी जर्मनी, डी कनाडा।
आपका सही जवाब है ए अजरबैजान। भीम यूपीआई किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ए आरबीआई, बी NASSCOM, सी NPCI, डी SBI। आपका सही जवाब है सी NPCI। 26 किस राज्य में हाल ही में डिजिटल ग्राम पंचायत योजना शुरू हुई? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है डी उत्तर प्रदेश। 27 पीएम श्री स्कूल्स योजना किससे संबंधित है? ए चिकित्सा, बी तकनीकी शिक्षा, सी स्कूल शिक्षा, डी महिला सुरक्षा। आपका सही जवाब है सी स्कूल शिक्षा। 28 हाल ही में भारत ने किस देश से ग्राफेन टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया? ए जापान, बी फिनलैंड, सी दक्षिण कोरिया, डी रूस। आपका सही जवाब है बी फिनलैंड। 29 ब्लू इकोनॉमी शब्द किससे संबंधित है? ए समुद्री संसाधन, बी कृषि, सी व्यापार, डी शिक्षा। आपका सही जवाब है ए समुद्री संसाधन। 30 समार्थ योजना किससे संबंधित है? ए MSME सेक्टर, बी हथकरघा और हस्तशिल्प, सी किसानों के लिए, डी बैंकिंग सेक्टर। आपका सही जवाब है बी हथकरघा और हस्तशिल्प। 31 किस देश ने 2025 में दुनिया की पहली क्वांटम इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च की है? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी भारत। आपका सही जवाब है सी चीन। 32 हाल ही में किस राज्य ने हर घर कैमरा अभियान शुरू किया? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है बी दिल्ली। 33 2025 में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ए भारत, बी ब्राजील, सी इटली, डी जापान। आपका सही जवाब है बी ब्राजील। 34 राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए रेखा शर्मा, बी जयंती पटनायक, सी मीनाक्षी लेखी, डी स्मृति ईरानी। आपका सही जवाब है बी जयंती पटनायक। 35 प्रोजेक्ट उद्भव किससे जुड़ा है? ए प्राचीन सैन्य गान, बी स्वास्थ्य, सी अंतरिक्ष विज्ञान, डी कृषि। आपका सही जवाब है ए प्राचीन सैन्य ज्ञान। 36 भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू हुई है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आपका सही जवाब है सी कोलकाता। 37 ONDC का उद्देश्य क्या है? ए रक्षा क्षेत्र, बी ओपन डिजिटल कॉमर्स, सी शिक्षा पोर्टल, डी स्वास्थ्य बीमा। आपका सही जवाब है बी ओपन डिजिटल कॉमर्स। 38 भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का उद्घाटन कहाँ से हुआ? ए कर्नाटक, बी लद्दाख, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल। आपका सही जवाब है बी लद्दाख। 39 ई संजीवनी किससे संबंधित है? ए ऑनलाइन शिक्षा, बी टेली मेडिसिन सेवा, सी कृषि पोर्टल, डी ई कॉमर्स। आपका सही जवाब है बी टेली मेडिसिन सेवा। 40 हाल ही में भारत ड्रोन महोत्सव
कहाँ आयोजित हुआ? ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी लखनऊ, डी भोपाल। आपका सही जवाब है ए नई दिल्ली। 41। शक्ति योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? ए शिक्षा, बी रेलवे, सी ऊर्जा क्षेत्र, डी महिला सुरक्षा। आपका सही जवाब है सी ऊर्जा क्षेत्र। 42। भारत ने किस देश के साथ डिफेंस स्पेस डायलॉग शुरू किया? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है ए अमेरिका। 43। उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण शिक्षा, बी रोजगार, सी हवाई कनेक्टिविटी, डी महिलाओं की सुरक्षा। आपका सही जवाब है सी हवाई कनेक्टिविटी। 44। मर्चेंडीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS का उद्देश्य है? ए किसानों को मदद, बी निर्यात बढ़ाना, सी सेवा क्षेत्र में निवेश, डी MSME को बढ़ावा। आपका सही जवाब है बी निर्यात बढ़ाना। 45। फास्टैग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सड़क परिवहन मंत्रालय, डी सूचना मंत्रालय। आपका सही जवाब है सी सड़क परिवहन मंत्रालय। 46। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन कहाँ शुरू हुआ? ए चेन्नई, बी वाराणसी, सी कोटा, डी मुंबई। आपका सही जवाब है बी वाराणसी। 47। PM गति शक्ति योजना का लक्ष्य क्या है? ए MSME, बी डिजिटल इंडिया, सी मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, डी रेलवे। आपका सही जवाब है सी मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। 48। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किसका हिस्सा है? ए डिजिटल इंडिया, बी स्वास्थ्य भारत, सी नीति आयोग, डी हेल्थ स्टेट। आपका सही जवाब है ए डिजिटल इंडिया। 49। किस संस्था ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया? ए RBI, बी NPCI, सी SEBI, डी नीति आयोग। आपका सही जवाब है ए RBI। 50। प्रोजेक्ट डॉल्फिन किससे जुड़ा है? ए जलवायु परिवर्तन, बी समुद्री सुरक्षा, सी नदी संरक्षण, डी वन्य जीव संरक्षण। आपका सही जवाब है डी वन्य जीव संरक्षण। तो दोस्तों, ये थे आज के बेहतरीन करंट अफेयर। अब अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम कल फिर से आपसे एक नए बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।